बांग्लादेश में हुई उठापटक को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बताएं। बांग्लादेश की हर गतिविधि पर चीन की नजर है। चीन बोला है बांग्लादेश में जल्द हालात सुधरेंगे। हसीना 1 महीने पहले बीजिंग दौरे पर भी गई थी। जिनपिंग की मौजूदगी में 21 समझौते हुए थे। तो हसीना 1 महीने पहले बीजिंग के दौरे पर गई थी। जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई थी। 21 समझौते भी उनके बीच में हुए थे और यहां पर चीन बोलता हुआ नजर आया बांग्लादेश में जल्द हालात सुधरते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए और बांग्लादेश की जमीन को छोड़े हुए शेख हसीना को 2 दिन हो चुके हैं। बावजूद इसके बांग्लादेश बगावत की आग में धधक रहा है। अभी भी चुन चुनकर इमारतों में आग लगाई जा रही है और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद 100 लोगों की मौत हो चुकी है। आर्मी बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने की बात कर चुकी है, लेकिन बांग्लादेश की आवाम सड़क पर ही दिखाई दे रही है। सवाल ये कि बांग्लादेश की बगावत के पीछे सिर्फ वहां का छात्र आंदोलन है या फिर विद्रोह की स्क्रिप्ट विदेशी ताकतों ने लिखी है। इस तस्वीर के पूरी दुनिया के सामने आने के 1 महीने पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि बांग्लादेश में हालात काबू से इस कदर बाहर हो जाएंगे कि पीएम आवास का घेराव करके देश की आवाम लूटपाट पर उतारू हो जाएगी। ये वो तस्वीर है जो मंगलवार सुबह हर अखबार की हेडलाइन बनी थी। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी पीएम आवास के बेडरूम में घुसे हुए थे। हजारों की भीड़ ने न सिर्फ पीएम आवास में तोड़फोड़ की, बल्कि देश की संसद के भीतर घुसकर भी उत्पात मचाया। संसद के भीतर प्रदर्शनकारियों का सैलाब घुसा और फिर अंदर क्या हुआ उसकी तस्वीर देखिए। करीब 17 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश सुलग रहा है, और ऐसा सुलग रहा है कि सड़क पर निकली भीड़ अपनी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रही है। सवाल यह है कि बांग्लादेश को किसने सुलगाया? बांग्लादेश में विद्रोह की जमीन किसने तैयार की?
आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन ऐसी बगावत के मुहाने तक कैसे पहुंचा कि प्रधानमंत्री को न सिर्फ पद से इस्तीफा देना पड़ा बल्कि 1 घंटे के भीतर देश छोड़कर जाना पड़ा। आखिर क्यों शेख हसीना के मुल्क छोड़ने के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है? जिस बात पर आंदोलन शुरू हुआ था वो मांग पूरी हो जाने के बाद भी देश के हर कोने में आग की लपटें ही क्यों दिखाई दे रही हैं? बांग्लादेश में इस वक्त क्या हो रहा है उसे इस तस्वीर से समझिए। हिंसा कर रही भीड़ ने एक 5 स्टार होटल को आग लगा दी जिसमें करीब 24 लोगों की मौत हो गई। अब आग क्यों लगाई गई वो सुनिए। ये होटल पिछले 15 साल से लगातार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेता शाहीन का जबीर इंटरनेशनल होटल है और इसीलिए भीड़ ने इसे आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से करीब 180 किलोमीटर दूर जशोर में ये 5 स्टार होटल मौजूद था। तस्वीर बता रही है कि होटल कितना आलीशान था, लेकिन शेख हसीना के विरोध के नाम पर उनकी पार्टी और सरकार से जुड़ी हर चीज को निशाना बनाया जा रहा है। अगर आंदोलन सरकार की नीतियों के खिलाफ था तो सरकारी संस्थानों को नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है? अलग अलग जिलों में दंगे का माहौल बना हुआ है। ये वो पैसा है जो हिंसा के दौरान दंगाइयों ने अलग अलग जगह से लूटा है। और इन्हीं तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये छात्रों का प्रदर्शन है या फिर एक सोची समझी साजिश का हिस्सा। क्या इसके पीछे कोई विदेशी ताकतें हैं? तो जहां तक मुझे लग रहा है कि जो प्रदर्शनकारी थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, वो कम स्टूडेंट्स लग रहे हैं, क्योंकि जो पूरी प्रोटेस्ट हुई थी वो रिजर्वेशंस के ऊपर हुई थी पिछले महीने। लेकिन देखिए, जब इतना लंबा कोई प्रदर्शन खींचता है तो जाहिर सी बात है पैसे की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो कौन कर रहा था इनकी फंडिंग? क्या अमेरिका कर रही थी? क्या चीन कर रही थी? क्या पाकिस्तान ISI कर रही थी? इस सवाल के जवाब के लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में बगावत क्यों हुई और इसके अगुवा कौन थे। बांग्लादेश में तख्ता पलट की जड़ में है आरक्षण। यहाँ सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण लागू है। इसमें से 30% आरक्षण अकेले 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलता है। इसके अलावा 10% आरक्षण सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े जिलों के लिए है। 10% आरक्षण महिलाओं के लिए है, जबकि 5% आरक्षण जातिगत अल्पसंख्यक समूहों के लिए। विद्रोहों के बीच बांग्लादेश आर्मी में हलचल है। बांग्लादेश की आर्मी में बड़े फेरबदल भी किए गए हैं। मेजर जनरल जिया उल हसन को हटाया गया है, उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया गया है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सैफुल आलम को विदेश मंत्रालय में नियुक्त किया गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों का सबसे बड़ा विरोध मुक्ति संग्राम के परिवार वालों को मिलने वाले 30% आरक्षण पर था। उनका तर्क ये था कि इससे योग्य नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन इस विरोध को आंदोलन की आवाज देने के पीछे 3 छात्र नेता थे। ढाका यूनिवर्सिटी के वो छात्र जो शेख हसीना सरकार को गिराने वाले नाम बन गए। आंदोलन यूनिवर्सिटी कैंपस से शुरू हुआ था, लेकिन लोहे की रॉड से पिटाई और फिर शेख हसीना की सरकार गिरने तक कैसे पहुंचा वो देखिए। বাংলাদেশের জনগণ নেমে এসেছিল, আমরা এই জনগণকে মুক্ত করতে এখন আমরা আবার রাস্তায় নেমে এসেছি। 26 साल का नाहिद इस्लाम बांग्लादेश छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा है। वो नाहिद इस्लाम जिसे सिर्फ ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र जानते थे, लेकिन अब न सिर्फ पूरा बांग्लादेश बल्कि दुनिया उसका नाम जान चुकी है।
আমরা আজকে এক দফার দাবিতে আজকে এখানে হাজির হয়েছি এবং আমরা नाहिद इस्लाम, जिसकी अगुवाई में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन अब वो तय कर रहा है कि बांग्लादेश में बनने वाली अगली सरकार कैसी होगी और उसमें कौन शामिल होगा। अथवा सेना समर्थित सरकार अथवा जिसमें हमारी सहमति शामिल ना हो, ऐसी सरकार को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम आर्मी के समर्थन वाली सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे। जनता के खिलाफ किसी भी सरकार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाएंगे और मोहम्मद यूनुस ने भी बांग्लादेश के हित में इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया है। बांग्लादेश की रक्षा करते लेकिन नाहिद, बांग्लादेश की बगावत का चेहरा कैसे बने, वो कहानी जान लीजिए। আমরা নিজেরাই এখানে 5 जुलाई को बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार, ये 3 छात्र नेता कर रहे थे। नाहिद ने आरोप लगाया है कि आंदोलन जब तेजी पकड़ रहा था, उसी दौरान 20 जुलाई की सुबह ढाका पुलिस ने उसे उठा लिया था। नाहिद के गायब होने के 24 घंटे बाद वो एक पुल के नीचे बेहोशी की हालत में मिला था। नाहिद ने दावा किया कि उसे तब तक लोहे की रॉड से पीटा गया था जब तक वो बेहोश नहीं हो गया था और 26 जुलाई को अस्पताल में इलाज के दौरान उसे दोबारा उठा लिया गया। और फिर नाहिद इस्लाम की चोटों वाली ये तस्वीर सामने आई, जिसके बाद बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का गुस्सा भड़क उठा। भीड़ हिंसक होकर सड़क पर उतर आई। बगावत का दूसरा चेहरा। नाहिद इस्लाम के साथ आसिफ महमूद को भी हिरासत में लिया गया था। हिरासत के दौरान नाहिद और आसिफ का एक वीडियो जारी हुआ था, जिसमें विरोध प्रदर्शन वापस लेने की बात कही गई थी। लेकिन जब ये बात सामने आई कि वीडियो मारपीट करके जबरन बनवाया गया था, तो उसने गुस्से को भड़काने का काम किया। 1 अगस्त को छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद आसिफ महमूद को हिरासत से छोड़ दिया गया था और फिर 3 अगस्त को आसिफ ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए छात्रों से घर पर न रहने की और नजदीकी प्रदर्शनों में शामिल होने की अपील की थी।